हेलो बच्चों, हम क्वेश्चंस देख रहे थे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित। तो कल इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे मैंने। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, और गोलीय सतह पर अपवर्तन, लेंस, पतले लेंस का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन, लेंस की क्षमता और प्रिज्म। तो अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं, कोशिश करूँगा कि उनके अलावा और दूसरे क्वेश्चन देख सके। तो जैसे ये है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल तो नहीं है, पर सीधे सीधे क्वेश्चन बन रखा है कि पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बतानी है कि लेंस की क्षमता क्या होती है और इसकी एसआई यूनिट। तो पता होनी चाहिए कि ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, ठीक है। यानी ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम है, ठीक है। एक मिनट। तो ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, इसको हम P इज इक्वल टू 1/f लिख सकते हैं, और f हमेशा मीटर में होती है, और जब f मीटर में होगी तो P का मात्रक बन जाएगा डायोप्टर, ठीक है। इतना सा वो है क्वेश्चन है, 1 नंबर का बन जाएगा। 1 नंबर में आधे नंबर का इसका ये हो गया, इसकी डेफिनेशन, और आधे नंबर की इसका ये फॉर्मूला और मात्रक हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, एक हमारे पास कांच का प्रिज्म है, कांच का प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, जिसमें म्यू इज इक्वल टू √3 दे रखा है, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू √3 का मतलब है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम इसको कभी एन से दिखा सकते हैं, कभी म्यू से दिखा सकते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्ट म्यू से दिया हुआ है। तो हमको ये बताना है कि मिनिमम या न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है। और ये बोला गया है कि जो न्यूनतम विचलन कोण है ये प्रिज्म कोण के बराबर है, प्रिज्म कोण के बराबर है, ठीक है। ये दोनों बराबर है आपस में, तो हमको इसमें प्रिज्म कोण का मान निकालना है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यानी जो डेल एम होता है फॉर्मूले में वो ए के बराबर है, ठीक है। तो यही हमको निकालना है, डेल एम और ए। सॉल्यूशन, अब इसमें मैं क्या करूँगा कि आपको मेथड बता दूंगा और आधी कैलकुलेशन कैसे चलेगी वो बता दूंगा। बाद में सॉल्व करके आपने कमेंट में आंसर लिखना है। तो म्यू इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन समझने की बात है। a/2 ये हमारे पास फॉर्मूला है। म्यू का मान √3 दे रखा है, साइन, अब देखो इनमें से इस डेल एम की जगह भी हम ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो a प्लस ए अपॉन 2 साइन a/2। तो ये कितना हो गया, साइन a अपॉन साइन a/2, ये आ गया ना, ठीक है। 2a/2 हुआ तो 2 से 2 कट गया और ये साइन a/2 आ गया। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो ये नीचे साइन a/2 है ना, तो ऊपर भी हमको साइन a/2 लाने की कोशिश करनी है। तो साइन 2a/2 हम इसको लिख सकते हैं, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा यानी a/2 और कॉस थीटा, कॉस a/2, यहाँ पे थीटा a/2 है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन a/2 कॉस a/2, ठीक। फिर यहाँ पे साइन a/2, साइन a/2 से ये वाला कट जाएगा,
और हमारे पास आएगा √3 इज इक्वल्स टू 2 cos a/2। ठीक है, इससे आगे सॉल्व करके a का मान कितना आएगा ये बताना है आपको कमेंट में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर था 2020-21 का, उससे लिया गया है। ठीक, तो देखिए जो इमेजेस बनती हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगी, ये वाली डिटेल आपको दर्पणों में और लेंस दोनों में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये सवाल है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण है और हमने वस्तु को रखा है, वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में हमने इसको रखा है वस्तु को। ये उत्तल दर्पण भी है तो ये थिन लेंस है, पतला लेंस होगा। ठीक है, ये दिया गया है क्वेश्चन में कि पतला लेंस है। तो हमारे पास उत्तल दर्पण है, उस वहां पे वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है। तो हमको क्या करना है, हमको एक ग्राफ बनाना है इमेज डिस्टेंस v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के केस में। ठीक है, तो हमको ये ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं, पहली चीज तो हमारे पास ये है कि इसमें, अच्छा इसमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये पार्ट भी है कि जो हमारे पास ये दर्पण, ये लेंस है। ठीक है, लेंस है, सॉरी लेंस है। तो जो ये वस्तु है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये भी बताना है, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, जब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब आपका हमेशा आभासी बनता है। प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा और आभासी जब बनेगा तो ये आवर्धित यानी बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, और जिस साइड वस्तु होती है उसी साइड बनता है लेंस के केस में। ये हो गया। फिर हमको क्या बोल रखा है कि हमको ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, अब वर्चुअल इमेज के केस में देखो, वर्चुअल इमेज के केस में u क्या है, नेगेटिव है, v कैसा है, v भी नेगेटिव है और f पॉजिटिव है। ये तीन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक, तो अगर हम इससे इक्वेशन बनाए, ठीक, अगर हम इससे इक्वेशन बनाए, ये इन्हीं की बनेगी इक्वेशन, 1/v 1/u और 1/f की इक्वेशन बन जाएगी सीधे सीधे। तो देखो, हम ये जो इक्वेशन बन रही है ये बन रही है स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा की। सरल रेखा की इक्वेशन बन रही है और हमको किसके बीच में ग्राफ खींचना है, 1/u और 1/v के बीच में खींचेंगे। सरल रेखा की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, mx प्लस c। तो अब देखते हैं, हम पहले दिखा लेता हूँ मैं इसको, कहीं पे पहले एक्सिस बना लेते हैं, यही बना लेते हैं एक्सिस। तो एक्सिस मैं यहाँ बना देता हूँ, ये लो आपका, सॉरी एक्सिस हम ऐसा सीधा बना,
सीधा बना लेते हैं और ये हो गया। ठीक है, अब इसमें एक तरफ हम क्या बना लेते हैं, 1/v बना देते हैं और एक तरफ 1/u बना देते हैं। अब 1/v और 1/u के बीच में ग्राफ खींचना है। अब देखो y एक्सिस में ये है और x एक्सिस में ये है, तो y की जगह तुम मान लो 1/v को और x की जगह मान लो 1/u को। ठीक है, और ये c वाली जो एक्स्ट्रा टर्म होगी वो c हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे इसको कुछ इसी तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/u। ठीक है, ये इधर चला जाएगा 1/u प्लस 1/f। अब इसमें हम सब देख लेते हैं, ये दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो ये दोनों नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, इसको नेगेटिव बना देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/f। ये आ गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये c है। ठीक है, यानी c नेगेटिव है। c क्या बताता है, c आपको बताता है कि ये 0 से कितना आगे पीछे है। ठीक है ना, y मतलब यहाँ पे जैसे ये रेखा है, अगर यहाँ पे c 0 होता तो रेखा सीधा सेंटर से जाती, पर अभी नेगेटिव से जाएगी। ठीक है, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी रेखा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 1/f। तो ये c क्या होता है कि सेंटर से कितना ऊपर नीचे है। ठीक है, y तो कितना ऊपर नीचे है, ये सेंटर से माइनस 1/f नीचे है। ठीक, तो यहाँ से ये सरल रेखा शुरू होगी। तो यही आपको ग्राफ बनाना है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक समतल अवतल अवतल, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, प्लेनो इक्वी सॉरी ये हो गया उभय अवतल, उभय उत्तल यानी इक्वी कॉनकेव लेंस, ये हमारे पास है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दे रखा है कितना, 1.5 दे रखा है। जब इसको हम म्यू इज इक्वल टू 1.4 के मीडियम में रखते हैं, ठीक है, तो फिर इसका हमको रेडियस बतानी है कि इसकी हमको वक्रता त्रिज्या बतानी है, लेंस की वक्रता त्रिज्या ये बतानी है। ठीक है, और किस कंडीशन में बतानी है, जब इसकी पावर हो जाए -5 डायोप्टर। ये क्वेश्चन है, एक और बार बता देता हूँ। एक उभयोत्तल लेंस है यानी इक्वी कॉनकेव लेंस, इसका मीनिंग है दोनों तरफ से कॉनकेव है, बराबर। और इसका खुद का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस कांच का, ये है म्यू इज इक्वल टू 1.5। और इसको ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका जो आसपास का माध्यम है उसका म्यू कितना है, 1.4। और हमको बोला गया है कि अगर इसकी पावर -5 डायोप्टर रखनी है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं हम। तो जब हमको पावर पता है तो हम फोकस निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो P इज इक्वल टू होता है 1/f। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/p और ये हो जाएगा माइनस का 1/5। ठीक है, मीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास लेंस के लिए, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 -1, जो हमने पढ़ा था ये कल। तो n21 लिखा हुआ था उसमें या n12 लिखा होगा, तो हमने इसको कैसे लिख दिया, ऐसे डिवाइड करके लिख दिया।
फिर अपॉन 1/R1 माइनस 1/R2। सबका मान रख लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू, ये आपने सॉल्व करना है, मैं सिर्फ रख रहा हूँ मान। f का मान रख लो -20 और 1.5 अपॉन 1.4 -1 माइनस r, उभयोत्तल है तो इसका मान भी r रख दो और इसका मान भी r रख दो, दोनों का मान सेम रख दो तभी आएगा मान। ठीक है। अब एक साइड का नेगेटिव लेंगे, एक साइड का पॉजिटिव लेंगे, तो R1 को ले लोगे तुम नेगेटिव वाला और R2 को ले लोगे पॉजिटिव वाला। ये आ गया। इसको सॉल्व करके R का मान निकालना है। बताओगे R कितना है, कमेंट में बताओगे। तो ये 2019 में पूछा गया था सवाल। इसके बाद हमारे पास एक और 2019 का सवाल है, ये भी 2 मार्क्स का था। हमारे पास है एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। ठीक, तो एक प्रिज्म है, तीनों कोण जिसके बराबर हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक इसका दे रखा है 1.6 और ये दे रखा है एयर में, ठीक है, हवा में। और हमको निकालना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी कि न्यूनतम विचलन कोण निकालना है, जबकि इस प्रिज्म को हमने 4√2/5 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखा हुआ है। ठीक है, ये हमको निकालना है। इसका मीनिंग क्या है, जो इन दोनों को हम डिवाइड करके प्राप्त करेंगे वो हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो पहले हम म्यू निकाल लेंगे सॉल्यूशन में। तो म्यू कितना आएगा, इसको सीधा लिख लेता हूँ, μ1/μ2। तो जिसमें लाइट जाती है उसका हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो जो माध्यम है प्रिज्म का वो है 1.6 और इसका हम लिख देते हैं 4/5√2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 416। ठीक है ना, ऐसे नहीं। ठीक है, 0.4 ये आ जाएगा और फिर ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए चले जाएगा। 1.6 4.5। ठीक है, चलो ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा 4×5 20 यानी 2.01√2। तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा √2। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। इसका मान हम फॉर्मूले में रखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू वही है साइन ए प्लस डेल m/2 और साइन a/2। फटाफट हम इसको रखते हैं मान। तो √2 इक्वल टू साइन ए का मान कितना है, क्योंकि इक्विलेटरल है तो तीनों कोण 60-60 के होंगे। डेल एम हमको निकालना है /2 और साइन 60/2। ठीक है, अभी आपको सॉल्व करना है इससे आगे, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं और। तो ये तो नीचे हो जाएगा साइन 30 और ऊपर वाला ऐसे रह जाएगा साइन 60 प्लस डेल m/2 साइन 30। ठीक है, साइन 30 कितना होता है, इसको मान रखेंगे, यहाँ आ जाएगा तो साइन 30 होता है 1/2, यहाँ आ जाएगा √2 इंटू 1/2 इक्वस टू इतना, कितना, साइन 60 प्लस डेल m/2।
अब इसको कैसे करेंगे, चलो मैथ्स वाले तो कर लेंगे, पर बता ही देता हूँ इस वाले को। ये आ जाएगा 1/, ये देखो ये √2 इंटू √2 होता है, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो √2 आ जाएगा। 1/√2 इक्वस टू साइन 60 प्लस डेल m/2। ठीक, तो यहाँ पे साइन कितना लिखूं, इसके बराबर ये साइन कितने साइन में ये मान आता है, तो ये होता है साइन 45। तो साइन 45 बराबर साइन 60 प्लस डेल m/2। तो साइन साइन को हम कंपेयर कर लेते हैं एंगल को, यानी 45 होगा 60 प्लस डेल m/2 के बराबर। अब यहाँ से डेल m का मान आपने निकालना है, इसको भी कमेंट करना है। ठीक है, ये भी 2019 में पूछा गया था सवाल। तो आगे के क्वेश्चन दूसरे पार्ट में बताऊंगा।